हेलो स्टूडेंट्स। तो रामलाल की वाइफ और रामलाल के बीच में जो बातें चल रही थी वो भोली ने सुन लिया था। तो अब भोली का रिएक्शन क्या होगा अब देखेंगे आगे हम इस वीडियो में। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर। ग्रोसर मीन्स उसकी राशन की दुकान भी है अच्छी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। अब उस भोली की शादी का समय है। बिशंबर एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके फ्रेंड्स की, उसके रिलेशंस भी हैं जो शादी पे आए हैं उसके साथ। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स परेड। सबसे आगे जो बैंड वाले हैं वो एक हिंदी फिल्म का, भारतीय फिल्म का एक हिंदी गाना जो है वो पॉपुलर उसको बजा रहे थे। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। एक हॉर्स था डेकोरेटेड सजाया हुआ जिसके ऊपर ब्राइडग्रूम यानी दूल्हा बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड। रामलाल बहुत खुश था टू सी, देखकर सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, इतना लग्जरियस, इतनी सजावट, इतना लोगों की भीड़ को देखकर। इससे पहले उसने देखा नहीं था। बहुत खुश था। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की, ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी डॉटर जो है उसकी इतनी शानदार वेडिंग, इतनी शानदार शादी होगी। Voli's elder sisters who had come for the occasion were envious of her luck. Envious means होता है jealous। भोली की जो बड़ी बहनें थी वो भोली की शादी पे आई थी और भोली की किस्मत से वो एक तरह से जेलस कर रही थी कि उनकी शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई थी। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." ऑस्पिशियस मोमेंट मीन्स जिस वक्त पे शादी होनी थी, मतलब एक जैसे कोई हवन वगैरह होते हैं उसके आसपास फेरे लिए जाते हैं चारों ओर, वही वो टाइम आया। प्रीस्ट ने कहा दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। भोली जो थी एक रेड सिल्कन, जो एक दुल्हन वाली जो ड्रेस होती है वो पहनी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस। वो ब्राइड प्लेस पे लाई गई नियर द सेक्रेड फायर। सेक्रेड मीन्स हवन वगैरह जो होता है उस जगह पे उसको बिठाया गया। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबर नाथ। जब वो सेक्रेड फायर के पास में खड़ी हुई थी उस समय पे, बैठी नहीं अभी, तो एक जो दोस्त है उसके दोस्तों में से बिशंबर नाथ के कहा कि दुल्हन को बरमाला पहना दो। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। दूल्हे ने यानी कि बिशंबर ने येलो मैरीगोल्ड्स यानी कि गेंदे के जो फूल होते हैं येलो कलर के, उनसे बनी हुई माला को उठाया। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक वुमेन ने जो सिल्कन वेल यानी कि घूंघट था दुल्हन के फेस पे उसको हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लांस। बिशंबर ने एक तरह से क्विक, जैसी घूंघट हटा उसने देखा बहुत ध्यान से भोली के फेस को, क्योंकि इससे पहले भोली को बिशंबर नाथ ने देखा ही नहीं था। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड। पॉइज्ड मीन्स होता है स्टिल इन हिज हैंड्स। जब बिशंबर नाथ ने भोली के फेस को देखा तो जो गार्लैंड थी वो उसके हाथों में ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। जो दुल्हन थी उसने धीरे धीरे अपना जो वेल, जो घूंघट था वो अपने फेस पर कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। बिशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा तुमने देखा उसको, उसके फेस पे पोक मार्क्स हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर। उसके फ्रेंड ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी इतने यंग नहीं हो। मे बी, बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। हो सकता है, लेकिन मैं इससे शादी अब तभी करूंगा जब इसके फादर मुझको 5000 रुपए दे देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन, his honor, at Bishambar's feet.
रामलाल गए और अपनी पगड़ी जो थी, उस पगड़ी को जो है एक तरह से सम्मान के रूप में माना जाता है। जैसे वो अगर किसी के सामने रख दो तो ऐसा लगता है आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है और आपने जो इज्जत है अपनी वो उतार के किसी के कदमों में रख दी। ठीक है। एट बिसम्बर्स फीट, बिसम्बर के पैरों में, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, ह्यूमिलेट मीन्स होता है इंसल्ट, मेरी इतनी बेइज्जती मत करो। टेक 2000 रुपीज, 2000 रुपए ले लो। नो 5000 और भी गो बैक, कीप योर डॉटर। बिसम्बर नाथ की क्वालिटी का पता चल रहा है यहां पर, वो कितना मनी माइंडेड है। नहीं 5000 रुपए लाओ, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं और तुम अपनी डॉटर अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कंसिडरेट मीन्स होता है कोऑपरेटिव, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिए। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो मैं अपना चेहरा अपने गांव वालों के सामने कभी दिखा नहीं पाऊंगा। देन आउट विथ 5000 सॉरी। ठीक है, आपको शादी करनी है, एक काम करिए, आप 5000 रुपये दे दो अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो रोते हुए गए और सेफ से नोट को निकाला, उनको गिना, और ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, और उन्होंने उस बंडल को कहाँ रख दिया, नोटों के, ब्राइड ग्रूम यानी कि बिसम्बर के पैरों में। ऑन बिसम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रम्फेंट स्माइल, बिसम्बर का जो ग्रीडी फेस था उस पर एक तरह से विक्टीरियस, ट्रम्फेंट मीन्स होता है विक्टियस वाली, जीत की जो हंसी आ गई थी, मुस्कान आ गई उसके फेस पे। ही हैड कैम्बल्ड एंड वन, उसने जो शर्त लगाई थी ना, ये 5000 रुपये आप दे दोगे तभी शादी करूंगा, वो जीत गया था। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब बिसम्बर कहता है मुझे गार्लैंड दो। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर जो था घूंघट दुल्हन के फेस से यानी कि भोली के फेस से हट गया था। बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. Contempt means होता है disrespect, और perspective means future would be। इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं थी, उसने देखा ऊपर की ओर और बिल्कुल सीधा किसकी आंखों में देखा है, अपने होने वाले हस्बैंड की आंखों में। और ना तो उसकी आंखों में, अब किसकी आंखों में, भोले की आंखों में ना तो गुस्सा था, ना ही हेट थी, ना ही घृणा थी उसकी आंखों में, केवल एक क्या था, एक डिसरिस्पेक्ट था। मीन्स अपने लिए एक तरह से वो सम्मान नहीं देखा उसने। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बिसम्बर ने गार्लैंड को उठाया, बरमाला को उठाया और वो ब्राइड की, दुल्हन की नेक पर डालने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले वो जयमाला, बरमाला जो थी वो ब्राइड दुल्हन के गले में डालता, भोली's hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire। भोली ने अपना हाथ जो था वो ऊपर उठाया और क्या किया उसने, एक बिजली की तरह गार्लैंड को हवा में उछाल दिया। अब वो कहाँ गिरी, आके आग में गिर गई थी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वह खड़ी हो गई और उसने पर्दा जो था, जो घूंघट जो था वो भी फेंक दिया। पिताजी said Phuli in a clear loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer। भोली ने बहुत ही क्लियर और लाउड वॉइस में कहा पिताजी, और जब उसके फादर, मदर और सभी लोगों ने जब सुना, स्टैटल मीन्स होता है शॉक्ड, सभी चौंक गए ये सुनकर कि वह बिना लड़खड़ाए, बिना फंबल किए हुए बोली है। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी पैसा वापस ले लो,
आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही, अब शादी नहीं करूंगी इससे, ऐसे लालची आदमी से। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक मीन्स भी क्या होता है, शॉक्ड। रामलाल बिल्कुल शॉक हो गए। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो गेस्ट आए थे वो आपस में बातें करने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशर्म लड़की है, सो अगली, कितनी गंदी है ये, कितनी बुरी है, सो शेमलेस, कितनी बेशर्म है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाए इस पे, क्या तुम पागल हो गई हो। यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तो अपने फैमिली की अपमान करना चाहती हो। हैव यू सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी जो है रिगार्ड है हमारे लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी सोशल रिस्पेक्ट के बारे में सोचा तुमने। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। भोली ने कहा, मैं आपकी इज्जत के लिए ही इस आदमी से, इस लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव अ सच मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल मीन्स होता है हेटफुल, कॉवर्ड मीन्स बुज़दिल एंड माई हस्बैंड। लेकिन मैं इतने हेटफुल, इतने लालची, ग्रीडी, इतने बुज़दिल, मैं उसको अपना हस्बैंड नहीं बनाऊंगी। आई वुडंट, आई वुडंट, आई वुडंट, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए क्योंकि बहुत बुज़दिल है, हेटफुल है, ग्रीडी है, लालची है। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बेशर्म है लड़की, हम तो ये सोचते थे एक तरह से हार्मलेस, नुकसान न पहुंचाने वाली गाय है, मूंगी गाय है एक तरह से। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, वायलेंटली मीन्स होता है इंटेंसली, गुस्से में। भोली जैसी सुना ना तो तुरंत गुस्से में मुड़ी उस ओल्ड वुमेन की ओर। यस आंटी, हाँ, यू आर राइट, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, गूंगी गाय समझ रहे थे ना मुझे आप। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सब सोचते थे ना कि मैं डम ड्राइवन काउ हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसलिए आप इस बेदर्द इंसान के साथ मेरी शादी करना चाहते थे ना। बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल स्पीकिंग, अब ये डम काउ, एक स्टैमरिंग फूल, एक लड़की, बेवकूफ लड़की जो है अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हो। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद दिस पार्टी, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ वापस जाने लगा। द कंफ्यूज्ड वेंट्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। जो वेंट्समैन थे वो कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि जो सेरेमनी है, शादी है, वो खत्म हो गई है, और उन्होंने शादी के खत्म होने पे जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है उसको बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल एक ही जगह पे खड़े हो गए थे, हिल नहीं रहे थे बिल्कुल। हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, उनका जो सर था वो झुक गया था। किसका वजन था, किसकी वजह से, ग्रीफ, दुख, और शर्म, जो दोनों चीज़ों से उनका जो है, दुख इस बात का था कि उनकी लड़की की जो है वो शादी नहीं हुई जैसा उन्होंने सोचा था, और शर्म इस बात की थी कि उस पिसंबरनाथ ने उस शादी में जिस तरह से उसको बेइज्जत किया था, और उसकी लड़की ने सब लोगों के सामने जिस तरह से बात की है, जो नहीं करना चाहिए था उसको, बिल्कुल शर्म की वजह से, दुख की वजह से उनका सर नीचे झुका हुआ है। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो सेक्रेड फायर जो थी धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर गए और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन अब तुम्हारा क्या। नो वन विल एवर मैरी यू, अब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम क्या करें तुम्हारे लिए। एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, स्टेडी मींस स्टेबल। सुलेखा ने कहा बहुत ही काम वॉइस में, डोंट यू वरी पिताजी, आप चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, जब आप बड़े हो जाएंगे ना, आई विल सर्व यू, मैं सेवा करूंगा आपकी, एंड मदर, और माता जी की भी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी वेयर आई लर्न सो मच, जिस स्कूल में मैंने बहुत कुछ सीखा था। इजंट दैट राइट मैम, उसकी टीचर भी जो थी भोली की शादी पे आई हुई थी, तो अपनी टीचर से पूछ रही है, क्या मैं सही कह रही हूं ना मैम। That teacher had all along stood in a corner watching the drama.
जो टीचर जो थी एक कॉर्नर में खड़े होकर ये पूरे ड्रामे को देख रही थी। उन्होंने कहा, यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो। शी रिप्लाइड, टीचर ने आंसर दिया था। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन। टीचर की एक आंखों में एक तरह से एक स्माइल थी, एक तरह से डीप सेटिस्फैक्शन था कि उन्होंने जिस लड़की को पढ़ाया था, वो जो जब स्कूल आई थी बोल नहीं पा रही थी, इनक्रेज किया, वो इतना बोल गई कि इतने लोगों के सामने आज उसने अपने डिसीजन, अपने एक स्टैंड लिया है। तो बहुत सेटिस्फेक्शन था टीचर को, भोली की टीचर के लिए। किस तरह से था? दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। कंटेम्पलेटिंग मीन्स होता है व्यूइंग, देखना किस चीज को। जिस तरह से एक आर्टिस्ट फील करता है अपने मास्टरपीस को कंप्लीट होते हुए, एक वही जो फील था, एक वही जो खुशी थी, वो किसके फेस पे थी, किसकी आंखों में थी? अब टीचर की। तो यहां हमने देखा भोली के बारे में कि एक हम्बल करने वाली लड़की आज सबके सामने जो है बोली है एक हिम्मत के साथ। ये सब किसकी देन थी? भोली के टीचर की। चैप्टर जो आपका यहाँ एंड होता है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है? इसको देखिएगा और पढ़िएगा एक बार और। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।